हेलो दोस्तों, राधे राधे। सोहम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मानंद महाराज की जय हो। दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि मैं किस विषय पे बात करने वाला हूँ। संत रामपाल जी आज पूरे देश में ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, वही सृष्टि के रचयिता हैं। उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न है, ये वो सिद्ध करना चाह रहे हैं। और जिस तरह वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन लोगों के बारे में, इन भगवानों के बारे में, इन परमात्माओं के बारे में तरह तरह की ये तर्कें लेकर के आते हैं। हालांकि कि मैं अभी तर्कों का तो जवाब नहीं दे रहा हूं मैं इस वीडियो में, लेकिन मैं तर्कों का अगली वीडियो में जरूर दूंगा, जहां वो वज्र शब्द का बताते हैं। जो वज्र शब्द है उसका ये क्या अर्थ निकालते हैं, जाना, और उसका अर्थ है आना। तो उसका मैं पूरा संशोधन करूंगा और इस वीडियो में मैं ये सिद्ध करूंगा कि संत रामपाल हमारी तरह, तुम्हारी तरह एक आम आदमी है, एक आम मनुष्य है, एक साधारण व्यक्ति है। ये मैं सिद्ध करूंगा और वो करूंगा और तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारी आंखों पर काली पट्टी जो संत रामपाल जी ने बांध कर रखी है वो जब तक नहीं हटेगी तब तक तुम इस बात को मानने वाले नहीं हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी, कि पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी 99 गाली जो सुनता रहे ना, वो है भगवान श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना पंक्तियों को। सुदर्शन जैसा चक्र होने के बाद भी, कि सुदर्शन जैसा चक्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली हो ना, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। कि द्वारका का वैभव होने के बाद भी, द्वारका जैसे राज्य का वैभव होने के बाद भी सुदामा जैसा मित्र हो ना, वो है श्री कृष्ण, वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है योगीराज श्री भगवान श्री कृष्ण। मृत्यु के फन पर मौजूद होने के बाद भी अगर वहां पर नृत्य हो ना, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी अगर रणभूमि में सारथी बनने का निर्णय जो ले, वो है भगवान श्री कृष्ण। तुम बात करते हो तुम्हारे संत रामपाल जी के ऊपर, और ये पूरे देश को पता है, 5 महिलाओं के आरोप मारने के, हत्याओं के, एक बच्चे की हत्या का आरोप, अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप, वैश्या घर चलाने का आरोप, और जिस व्यक्ति के ऊपर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी हो, वो व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति परमात्मा कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति को तो हम महापुरुष भी नहीं कह सकते। उस व्यक्ति को अगर जिस श्रेणी में रखा जाए तो वो श्रेणी पता है कौन सी है? जिन मुगलों ने आकर, मोहम्मद बिन कासिम ने आकर भारत देश में लोगों की हत्याएं, गला काट दिया, पहाड़ बना दिया, उस श्रेणी में ये लोग आएंगे। परमात्मा के गुण, एक पुरुषोत्तम मर्यादा रखने वाले व्यक्ति के गुण, एक भगवान के गुण, 16 गुण होते हैं। पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी बताऊंगा। पहला गुण बता रहा हूं, गुणवान। दूसरा गुण प्रशंसक, सकारात्मक, किसी की निंदा ना करने वाला व्यक्ति। और तुम्हारे संत रामपाल खुद को ये प्रचार करके बता रहे हैं, गली गली में प्रचार लगवा रहे हैं, गली गली पुस्तकें बंटवा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। अरे शर्म करो, अरे हिंदू भाइयों शर्म करो, इन लोगों से सावधान रहो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने कभी प्रचार नहीं किया, खुद को ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। जब गीता ज्ञान उपदेश दिया अर्जुन को, तब ताल ठोंक करके कहा कि अर्जुन, आई एम द कंप्लीट गॉड, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। हमारे अंदर तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम कोई चमत्कार भी कर सकते हो। तीसरा गुण धर्मज्ञ, धर्म पर चलने वाला, कृतज्ञ, आभारी और आभार जताने वाला दूसरे लोगों का, सत्य, सत्य पर बोलने वाला। छठवां है दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला। और सातवां है सदाचारी,
धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण रखने वाला। किसी की हत्या कर देना कहाँ का आचरण है भाई? खुद बताओ, खुद सोचो, अपनी बुद्धि पर विचार विमर्श करो, कैसे हो सकता है ऐसा व्यक्ति? आगे सुनिए। आठवां, बुद्धिमान और विवेकशील। विद्वान व्यक्ति, विद्वान तो अपने आगे लगा लिया, तत्वदर्शी संत लगा लिया, उसका मतलब नहीं पता है। अरे अगर तुम भगवान ही हो तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम कोई भी चमत्कार करो, तुम कोई भी अपनी भगवान होने का प्रमाण अगर देना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर जो केस लगे हुए हैं उनको ही पहले अपने आप को निर्दोष साबित करके दिखा दो। वो भी नहीं कर सकते हो तुम। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक चोरी का लांछन लगा, मटकी चोरी। भगवान श्री कृष्ण ने उस शेर को जाकर के मारा और मणि ला करके उस व्यक्ति को दी। जामवंत जी से युद्ध किया, जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती से विवाह कर दिया। वो है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने चोरी का आरोप लगा और ये सिद्ध करके दे दिया कि वो चोरी मैंने नहीं की। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य भी नहीं है। और सुनिए, सहयोगी, सभी प्राणियों का रक्षक। ये कहाँ रक्षा कर रहे हैं भाई? ये तो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ये लोगों के दिमाग को प्रेशर बनाकर ये कह रहे हैं कि मुझे भगवान कहो। गली गली प्रचार कर रहे हैं, गली गली में जाकर पर्चे लगा रहे हैं, पुस्तकें बंटवा रहे हैं, और वो पुस्तकों में इनका खुद का ज्ञान नहीं है, वो खुद का ज्ञान रखते ही नहीं है। कबीर साहब ने जो लिख कर चले गए उसी को लेकर ये प्रसारित कर रहे हैं और कहते हैं ये हमारा लिखा हुआ है। ये तर्क देते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। ये तर्क देते हैं कि तुम जिस राम को मान रहे हो वो दशरथ का बेटा है, बाकी जो राम है वो अलग है और वो कबीर हैं। ये कह रहे हैं। पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ये हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, भागवत महापुराण में, किसी में भी लिखा हुआ नहीं है। ये कबीर साहब ने खुद अपनी स्वेच्छा से लिखा है। तो इसको हम कैसे माने? क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, निर्गुण ब्रह्मा को मानते थे, तो उन्होंने उनके ऊपर लिख दिया। तो ये इसका तर्क क्यों देते हो? आगे सुनिए। सामर्थ्यशाली, 10वां जो गुण है सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, 10वां गुण। 11वां गुण सुनिए, प्रिय दर्शन, सुंदर मुख वाला। मुख भी तो देखो, बाल सफेद पड़ गए, भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले बाल थे। मुख चंद्रमा जैसा। अपना मुख एक बार शीशे में जाकर के देखो, कितना सुंदर है मुख तुम्हारा। खुद को परमात्मा कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। परमात्मा की व्याख्या क्या है? पूर्ण परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है और पूर्ण भगवान कौन है, अगली वीडियो में बताऊंगा, देख लेना। जितने भी ये व्यक्ति जो भी मेरी वीडियो पे जो कमेंट करते हैं ना कि संत रामपाल के सत्संग सुनो, अरे सत्संग मैंने सुन लिए। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि मैं परमात्मा हूं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्या कहूं? 12वां सुनिए, जितेंद्रिय, मन पर अधिकार पाने वाला। इनको यही नहीं पता है कि मन को बस में करने का तरीका क्या है, मन को बस में कैसे किया जाता है, इनको यही नहीं पता है। और ये बात करते हैं कि हम भगवान हैं। आगे सुनिए 13वां, शांत और सहज, क्रोध जीतने वाला। जो अगर खुद पर क्रोध आए तो जीतने वाला। किसी मुसलमान भाई ने ये चैलेंज कर दिया, पता नहीं क्या, तो इन्होंने गुस्से में आकर उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, कि हम उसके चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हमसे मिले। भगवान के ये गुण नहीं होते हैं। भगवान अपना ज्ञान नहीं बांटता है। भगवान ये नहीं कहता है कि मैं परमात्मा हूं। भगवान ये नहीं कहता है कि मुझसे सत्संग करो। भगवान के तुम्हें गुण नहीं पता है। सुनिए 14वां, क्रांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति। शरीर जिसका चमक देता हो वो व्यक्ति। चमक कहां से आ रही है भाई इनके शरीर में, ये भी तो देख लो है। 15वां, वीरवान, स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट। ये 15वां गुण। 16वां गुण, वीर और साहसी, असत्य पर असत्य का विरोधी, युद्ध में क्रोधित होने पर
अगर उससे देवता भी डरें, ये 16वां गुण है। युद्ध में क्रोधित होने पर उससे परमात्मा भी डरे, देवता भी डरें, उससे देवता भी डरें, वो है भगवान। ये 16 गुण हैं। इनमें से इनके पास कितने गुण हैं, ये पहले क्लियर करें। दूसरी बात, ये जो कहते हैं ना कि हम ये हैं, हम ये हैं, कबीर साहब, और ये रामायण के काल में मुनिंदर ऋषि की बात करते हैं कि नल और नील के में इतनी दम नहीं थी कि वो पुल को बना सके, पत्थर को तैरा सके, उनके पास गुरु का आदेश वो आशीर्वाद था। तो ठीक है भाई साहब, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन तुमने जो मुनिंदर ऋषि की जो परिभाषा दी है ना कि वही मुनिंदर ऋषि और कबीर साहब बन करके आए, तो भाई साहब मुनिंदर का तुम्हें पहले इसका मतलब समझिए, वो मुनिंदर कौन थे। मुनियों में इंद्र है जो, वो मुनिंदर है, और मतंग ऋषि को मुनिंदर की उपाधि दी गई है। मुनिंदर की जो उपाधि है वो मतंग ऋषि को दी गई है, और मुनिंदर का जो मतलब है वो मुनियों में इंद्र है जो। तुमने पहले धर्म ग्रंथों को पढ़ो। और दूसरे जो लोग बोल रहे हैं ना, जैसे संत रामपाल जी हो गए, उनका एक कोई अनुयायी है पवन दास, पवन दास व्यक्ति उसका नाम है भाई का, ऐसी ऐसी तर्क लेकर के आते हैं कि लोगों को भ्रमित कर सके किसी भी प्रकार से। लेकिन ये जो तुम्हारी चाल है वो हम कैसे भी सफल नहीं होने देंगे। ये जो मैंने 16 गुण बताए हैं, इनमें से तुम्हारे संत रामपाल जी के पास कितने गुण हैं वो बताइए। दूसरी बात, 64 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु के पास 64 कलाएं हैं, जिसमें से 12 कलाओं से अवतार लिया भगवान श्री राम ने, और 16 कलाओं से अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण से। तो मैं कलाओं की बात तो बाद में ही करूंगा, क्योंकि कला होना तो इनके अंदर असंभव है। परमात्मा जो है, जो भगवान है, उस जिस व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा कलाएं होती हैं वो भगवान होता है। वो 10 कलाएं सिद्ध करके दिखाएं। कलाएं की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये गुण को सिद्ध करके दिखाएं। रही बात इनका मोटिव क्या है कि खुद को परमात्मा बताना, इनका मोटिव यही है। जिस प्रकार से चांद मियां, जिस व्यक्ति का पूरा सहयोग हो रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में, वो चांद मियां, और सुलेमान नामक जो जाति है सब मुसलमानों की, उन लोगों ने उस चांद मियां को साईं बाबा बना दिया, यानी चांद मियां से साईं बाबा बना दिया। और उसके बाद उसी की गाथा बॉलीवुड के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, उन्होंने उसके ऊपर फिल्में बनाना स्टार्ट की। खुद मुसलमान और हिंदुओं वाले नाम रख लिए। अगली वीडियो जब आएगी तब मैं उनका पूरा खुलासा करूंगा कि चांद मियां कौन था, असल में वो था कौन। अत्याचारी निर्दयी व्यक्ति जो हो, उसको आज हिंदू पूज रहे हैं, और उसी प्रकार ये भी उसी कार्य को करने में लगे हुए हैं कि हमें लोग पूजें। ये तुम्हारी जो तुम्हारी ये लीला बनी हुई है, इस लीला को अब बिल्कुल ही हम नहीं होने देंगे। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, हिंदू के जितने भी धर्मगुरु हुए, शंकराचार्य वगैरह जितने भी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर टिप्पणियां क्यों नहीं करते हो तुम लोग। हम आपका सम्मान करते हैं, आप इस देश के स्तंभ हो। धर्मगुरु जो हैं वो हमारे देश के स्तंभ हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि जो ऐसे लोग हैं उनको उनकी वाणी पर संयम लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आज इन लोगों के पास पब्लिक है, और आने वाले समय में ये पब्लिक को इकट्ठा करेंगे, अपना दूसरा धर्म बना देंगे। तब क्या कर सकोगे। आज हिंदुस्तान के अंदर इतने नए नए धर्म बन गए हैं, और ये आने वाले वक्त में अपना नया धर्म बना के तैयार कर देंगे, और उसमें पूजा किसकी होगी, संत रामपाल पाखंडी जैसे लोगों की। दोस्तों फिलहाल मेरी वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं ये भी सिद्ध कर दूंगा कि ये जो तर्क देते हैं ना, इन्होंने संस्कृत भाषा नहीं आती है इनको। अगली वीडियो में बताऊंगा। राधे राधे, सोहम।